आज की स्टोरी है सपनों की ताकत। क्यों ज्यादातर लोग स्कूल के बाद सपने देखना बंद कर देते हैं। रवि अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठा था और कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था। यह काम का एक और सामान्य दिन था जो अंतहीन ईमेल, मीटिंग और डेडलाइन से भरा हुआ था। लेकिन उसके अंदर कुछ खालीपन महसूस हो रहा था। वह नौकरी नहीं थी, वह इसमें अच्छा था। यह वेतन नहीं था, वह ठीक ठाक कमाता था। फिर उसे क्यों लगा कि वह अटका हुआ है। जब वह सोशल मीडिया पर नजर गड़ाए हुए थे तो उनकी नजर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक कथन पर पड़ी। सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कार्य में परिणत होते हैं। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। सपने, यह वह चीज थी जिसे उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। स्कूल, कॉलेज और तथाकथित सुरक्षित नौकरी को पाने के बीच में कहीं एक सपने की मौत। रवि हमेशा से ऐसा नहीं था। बचपन में वह कलाकार बनना चाहता था। वह सुपर हीरो का स्केच बनाता था, सूर्यास्त की पेंटिंग्स बनाता था और रंगों से भरी दुनिया की कल्पना करता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वास्तविकता हावी होती गई। तुम चित्र बनाकर अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, उसके पिता ने कहा था। एक उचित डिग्री प्राप्त करो, एक नौकरी पक्की करो और फिर जो चाहो करो, उसके चाचा ने सलाह दी थी। इसलिए हर आज्ञाकारी बच्चे की तरह रवि ने अपने सपने को दफना दिया। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और कारपोरेट जगत में प्रवेश किया। समाज ने उसे अच्छी तरह से ढाला, ठीक वैसे ही जैसे लाखों अन्य लोगों को ढाला था। भारत में रवि की भरमार है। बच्चे जो कभी क्रिकेटर, डांसर, फिल्म निर्माता और संगीतकार बनने का सपना देखते थे, उन्हें सुरक्षित सम्मानजनक करियर में धकेल दिया जाता है। समाज हमें सिखाता है कि सफलता का मतलब खुशी नहीं बल्कि स्थिरता है। एक सुरक्षित नौकरी, एक स्थिर वेतन और एक योजनाबद्ध जीवन। यही वह रास्ता है जिसका अधिकांश लोग अनुसरण करते हैं। लेकिन क्यों? हम सपने देखना क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि सपने देखना जोखिम भरा है। क्योंकि जुनून का पीछा करना पैसे की गारंटी नहीं है। क्योंकि हमें बताया जाता है कि असफल होना शर्मनाक है। लेकिन ऐसा क्या है? एक शाम रवि ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक इंटरव्यू देखा। अभिनेता ने बताया कि कैसे उन्होंने एक समय में वॉचमैन का काम किया था और बॉलीवुड में जगह बनाने से पहले कई सालों तक संघर्ष किया था। अगर वह वैसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? रवि ने सोचा। उस रात कुछ बदल गया। उसने अपनी पुरानी स्केचबुक निकाली, उस पर से धूल झाड़कर फिर से चित्र बनाना शुरू किया। हर स्ट्रोक के साथ उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। खुशी। और तब से उसे एहसास हुआ, सपने कभी नहीं मरते। हम उन्हें सिर्फ जिम्मेदारियों के नीचे दफना देते हैं। लेकिन रवि को पता था कि सिर्फ जुनून ही काफी नहीं होगा। उसे आर्थिक आजादी चाहिए थी, मासिक वेतन पर निर्भरता से आजादी। इसके बिना वह कभी भी वास्तविक जोखिम नहीं उठा सकता था। उन्हें रतन टाटा के शब्द याद आए, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। उस रात उसने एक फैसला किया। वह बचत करेगा, निवेश करेगा और आय का वैकल्पिक स्रोत बनाएगा। वह कारपोरेट ट्रेडमिल से बचने की योजना बनाएगा। रवि ने एक चित्रकार के रूप में फ्रीलांसिंग शुरू की। शुरुआत में कमाई कम थी, लेकिन वह लगातार काम करता रहा। धीरे धीरे उसके काम को पहचान मिली। एक साल बाद वह अपने जुनून से उतना ही कमाने लगा जितना कि अपनी नौकरी से। एक सुबह वह अपने मैनेजर के कार्यालय में गया और इस्तीफा दे दिया। तुम क्या करोगे? उसके बॉस ने पूछा। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। जब वह इमारत से बाहर निकला तो उसे पहले से कहीं ज्यादा हल्कापन महसूस हुआ।
वह आजाद था। क्या आप भी रवि हैं? क्या आपका भी कोई सपना था जो जिंदगी की दौड़ में कहीं खो गया? कभी भी देर नहीं होती। अपनी बचपन की महत्वाकांक्षाओं को फिर से जगाएं। छोटी शुरुआत करें, लेकिन आज ही करें, क्योंकि सपने सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते, वे उन लोगों के लिए होते हैं जो उन्हें पाने का साहस करते हैं। यह थी रवि की कहानी। इससे हम सब जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।